हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैम टॉर्टॉइस और रैबिट के साथ हैं तो पक्का इनकी स्टोरी सुनाने वाली होंगी, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको स्टोरी नहीं, एक पोएम पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है जस्ट मी। दिस पोएम इज रिटन बाय टॉम क्राउसे। Before going in the detail of the poem, I'll quickly tell you about what the poem is all about. That means the theme of this poem. Here in this poem, the poet talks about the development of being a player and a person too. According to him, he says that if a person releases the pressure which he has in his mind during the game, then he will be able to win the match. According to him, in order to excel and to be good at any sport, the player needs to erase the pressure of proving himself to be the best, pressure of winning the match. So if a player releases this pressure from his mind, the efforts can be seen in the performance of the player. So this was the main theme on which this poem is all about. So I'll give you the detailed explanation of this poem, so please watch this video till the end. Just Me, a poem written by Tom Krause. Just Me is a poem cum song. इसको poem cum song इसलिए बोल रहे हैं because टॉम क्राउसे जो थे, he is a great vocal artist. He used to write all his interested issues in the form of poem with very easy rhyme. So Just Me जो उनकी poem है वो बहुत ही पॉपुलर है among the readers of all age group. हर एज ग्रुप में ये पोएम उनकी बहुत पॉपुलर रही है. सो लेट्स सी इस पोएम में है क्या. ये पोएम एक बच्चे के बारे में है जो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा होता है. अब उस टीम में ये कैसे परफॉर्म करता है, क्या सोचता है, क्या प्रेशर होता है, उसके बारे में बताया गया है. From the time I was little, I knew I was great, cause the people would tell me, you'll make it, just wait. यहाँ पर टॉम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बॉय था उसे पहले से ही पता था when he was very small कि वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है. He used to play very well. और ये बात उसे पता कैसे थी? Because people would tell him. लोग उसे बताते थे कि तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो and you will do wonders in your life. You just have to be a little patient and you'll do good. So just wait. आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और आप बहुत अच्छा करोगे, ऐसा लोग उसे कहते थे. But they never did tell me how great I would be. लोग उसे ये तो बताते थे कि तुम बहुत ग्रेट हो, लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता था कि तुम कितने ग्रेट हो. If I ever played someone who was greater than me, और उसे ये भी नहीं पता चलता था कि वो कितना ग्रेट है. क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपने से बेहतर किसी के साथ नहीं खेला था. तो इसलिए उसे लगता था that he is one of the best player among all, क्योंकि उसने कभी किसी और अच्छे के साथ खेला ही नहीं. तो उसे ये बात पता ही नहीं थी कि वो कितना ग्रेट है और कितना बेहतर खेलता है. When I am in the backyard, I am king with the ball. और जब वो अपने बैकयार्ड में होता है, यानी घर के पीछे वाले हिस्से में होता है, तो वो अकेला खेलता है, या फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं अगर उनके साथ भी खेलता है तो उनमें से कोई भी फ्रेंड इससे अच्छा नहीं खेलता था. सो वो वहाँ पर किंग है अपनी बॉल का. वो बहुत अच्छे से आराम से खेलता है अपनी बॉल के साथ. टू स्विश ऑल दोज बास्केट्स इज़ नो स्वेट एट ऑल. यहाँ पर स्विश जो है दैट रेफर्स टू द साउंड which is made by the basketball when he used to throw the basketball into the basket.
जब वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी साउंड को यहाँ पे स्विश बोला गया है। तो वो बता रहा है कि जब मैं बैकयार्ड में खेलता हूँ मैं बॉल के साथ एकदम किंग रहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए बास्केट में बॉल डालना वो तो बाएं हाथ का खेल है, उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने में। सो ही यूज्ड टू प्ले वेरी वेल, बट ऑल ऑफ सडन देयर इज़ अ मैन इन माई फेस। बट अचानक से एक बार क्या हुआ, उसने एक मैन को देखा अपने सामने who doesn't seem to realize that I am king of this place, जो बहुत अच्छा खेल रहा था और उसने रियलाइज़ ही नहीं किया ये जो अदर बॉय है जो अपने बैकयार्ड में किंग था वो इस बॉल का किंग है, यानी वो पर्सन जो है वो इससे भी बहुत अच्छा खेलने लगा था। सो ऑब्वियसली अब इस बॉय के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बेस्ट प्लेयर हुआ करता था एंड नाउ सडनली कोई और आ गया जो इससे भी अच्छा खेलता है। तो अब वो अंडर प्रेशर हो गया कि अगर मैं अच्छा नहीं खेलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा। सो द प्रेशर गेट्स टू मी, आई रश विद द बॉल। अब उस प्रेशर की वजह से वो बॉल के साथ रश तो कर गया, बट हुआ क्या, माई पासिस टू टीम मेट्स कुड गो थ्रू द वॉल। इसके जो पासिस हुआ करते थे वो इतने बेहतरीन हुआ करते थे कि अगर ओपोनेंट टीम घेरा भी लगा ले, वो एक वॉल भी क्रिएट कर लेना, तो भी अपने टीममेट्स को बहुत इजीली अपना बास्केटबॉल पास ऑन कर देता था। बट उस दिन क्या हुआ, जब उसने किसी और को अपने से अच्छा खेलते हुए देखा, वो इतना प्रेशर में आ गया कि उसके जो जंपर्स थे दे वर नॉट फॉलिंग। जंपर्स लूज टी शर्ट्स जो पहनते हैं उसको बोलते हैं, वो फॉल नहीं कर रहे थे। ड्रिबल्स वर नॉट श्योर, जो बास्केटबॉल खेलते टाइम बास्केट करने से पहले हम जब उसको ड्रिबल करते हैं ना बॉल को, वो बॉल उससे ड्रिबल नहीं हो रही थी। ही वॉज सो मच इन प्रेशर, ही वॉज सो मच टेंस्ड एट दैट मोमेंट कि उससे हो नहीं रहा था। माई हैंड इज़ नॉट स्टेडी, माई आई इज़ नॉट प्योर। ना उसका हैंड स्टेडी था, स्टेडी मीन्स उसका हैंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो बास्केटबॉल खेल नहीं पा रहा था। उसकी आई इज़ नॉट प्योर मीन्स यहाँ पर कि वो बास्केट पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे किस एंगल से कितनी स्पीड के साथ इसको थ्रो करना है ताकि मैं बास्केटबॉल को बास्केट में डाल सकूं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बट अब वो क्या कर रहा था, द फॉल्ट इज़ माई टीममेट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड। अब जब वो बास्केट नहीं कर पाया, वो बास्केटबॉल को बास्केट में नहीं डाल पाया, तो उसने जो ब्लेम था वो पूरा का पूरा अपने टीममेट्स के ऊपर डाल दिया कि जो गलती है वो मेरे टीममेट्स की है, उन्हें ही कुछ गेम समझ में नहीं आ रहा है। द फॉल्ट इज़ माई कोचेस, व्हाट अ टेरेबल प्लान। अब वो बोल रहा है कि मेरे टीममेट्स की तो गलती है ही, प्लस मेरे कोच की भी गलती है। उसका जो प्लान था वो एकदम यूज़लेस प्लान, एकदम टेरेबल प्लान है, उसे वो प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नाउ ही सेज कि जो फॉल्ट है वो ब्लाइंड रेफरी की है। रेफरी को दिखता ही नहीं है कि ओपोनेंट टीम जो है वो अच्छे से नहीं खेल रही है। एक्चुअली में यहाँ पे बॉय जो है वो इतना प्रेशर में आ चुका है और प्रेशर में आने की वजह से वो अच्छा खेल नहीं पाया। तो जब वो अच्छा खेल नहीं पाया तो वो क्या कर रहा है, बजाय अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करने की कि उससे कहाँ गलती हुई है, ही इज़ जस्ट ब्लेमिंग अदर्स, ही इज़ फाइंडिंग एक्सक्यूजेस कि यहाँ पर उसको बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं अपने आप को ये समझाने के लिए कि नो मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो दूसरों की है। सो ही इज़ जस्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस एंड ब्लेमिंग अदर्स फॉर लूजिंग द गेम। बट द फॉल्ट इज़ नॉट माइन, आई एम द ग्रेटेस्ट यू सी। अब वो जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर था वो ही उसका बोल रहा है कि गलती मेरी है ही नहीं, मैं तो ग्रेटेस्ट हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ, आप देख सकते हो। Then finally it hit me when I started to see. Finally hit me यहाँ पे किस बात को बोला जा रहा है?
फाइनली उसको अपनी जो मिस्टेक है वो रियलाइज़ होती है। और वो रियलाइज़ कब होती है? व्हेन ही लुक्स हिमसेल्फ इन द मिरर। आपने ये सुना होगा कि मिरर जो है वो आपकी सच्चाई दिखाता है, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, राइट? तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि ये जो मैन है जो मिरर में दिख रहा है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। एंड देन ही एक्चुअली रियलाइजेस कि गलती उसकी थी, ना कि टीममेट्स की थी, ना कि कोच के प्लान की थी, ना ही रेफरी की थी। इट वॉजंट माई टीममेट्स, इट वॉजंट माई कोच। यानी ना मेरे टीममेट्स की गलती थी कि उन्होंने ड्रॉप कर दी बॉल, ना ही मेरे कोच की थी कि उन्होंने प्लान अच्छा नहीं बनाया था। दैट फेस इन द मिरर, दैट वॉज ऑलवेज सो ग्रेट। वो जो फेस वो मिरर में देख रहा था अपना, उसे तब रियलाइज़ हुआ कि ये फेस ग्रेट तो है ही, बट इम्प्रूवमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का। वी मस्ट कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, वी मस्ट कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। ये बात इस बच्चे ने उस टाइम पर सीखी कि मैं ग्रेट तो हूँ, नो डाउट, बट मुझे हेट करने के बजाय, दूसरों पर ब्लेम डालने के बजाय, आई हैव टू सी दैट वेयर आई नीड इम्प्रूवमेंट। मुझे इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है और मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए। आई शुड मूव अ स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। सो आई स्टॉप्ड ब्लेमिंग अदर्स एंड स्टार्टेड टू ग्रो। उस दिन जब उसने रियलाइज़ की अपनी मिस्टेक, फ्रॉम दैट डे ही स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। उसने दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दिया और खुद की ग्रोथ पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। माई प्ले गॉट मच बेटर एंड आई स्टार्टेड टू शो। और उस दिन जब उसने अपना वो प्रेशर रिलीज़ किया ना कि मुझे बेस्ट बनना है, मुझे अच्छा खेलना है और लोग क्या कहेंगे, उसने ये सब चीज़ें छोड़कर ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे बेहतर कहाँ होना है, मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ लाना है। उस दिन से वो रिफ्लेक्शन उसके गेम में दिखने लगा। ही स्टार्टेड प्लेइंग मच बेटर और उसका जो गेम था वो पहले से कई गुना बेहतर होता चला गया और वो उसके गेम में दिख रहा था। एक्चुअली उसकी जो मेहनत थी वो उस गेम में बहुत अच्छे से नज़र आ रही थी। एंड ऑल माई टीममेट्स डिडंट सीम क्वाइट सो बैड। और उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे टीममेट्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ और वो सब खराब खेलते हैं। नो, एवरीबडी इज़ गुड, नो वन इज़ बैड। तब उसने धीरे धीरे ये बातें रियलाइज़ की। ही लर्न टू डिपेंड ऑन द गुड फ्रेंड्स ही हैड। उसने अपने अच्छे दोस्तों पर डिपेंड करना भी शुरू कर दिया। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, बॉय को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि आई एम दी ओनली ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसको एक इस बात का घमंड आ गया था अपने ऊपर, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। तो अब उसने अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करना सीख लिया। मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका गेम है बास्केटबॉल, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक टीम वर्क है। तो पूरी टीम में डिवाइड होना चाहिए आपका काम और सबके कंट्रीब्यूशन के साथ ही आप उस गेम को विन कर सकते हो। तो अब इसने दूसरों पर भरोसा करना भी शुरू कर दिया और अपनी स्ट्रैटेजीज़ इस तरह से फॉर्म करता था कि अब हर टीममेट उसका इन्वॉल्व हो और वो टीम वर्क के साथ अपने गेम को जीत सके, ना कि इंडिविजुअल को प्रूव करने में लगे। नाउ आई लाइक माई सेल्फ बेटर सिंस आई स्टार्टेड टू सी। और अब वो अपने आप को, खुद को, उसको बहुत ही लग रहा था कि वो एक बेटर पर्सन बन गया है और उसकी नज़रों में, वो खुद की नज़रों में ही एक बहुत अच्छा इंसान बन गया था। दैट आई वॉज लाउजी बींग ग्रेट, आई एम मच बेटर बींग मी। लाउजी मीन्स टेरेबल। जब वो सोचता था ना
कि वो बहुत ग्रेट है, उसको बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलने आता है, सारे टीममेट्स तो एक तरफ और वो अकेला ही बास्केटबॉल जिता देगा, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त उसको लग रहा था कि दैट मोमेंट व्हेन ही वाज थिंकिंग कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ही यूज्ड टू प्ले वेरी वेल, वो उसका एक टेरेबल मोमेंट था। एंड नाउ जब वो अपने आप को देखता है, द रियल मी जब वो देखता है, तो ही फील्स मच बेटर, उसे बहुत अच्छा लगता है बीइंग हिमसेल्फ। जब वो अपने आप को फेक आइडेंटिटी में नहीं देखता है, अपने आप को एक रियल वर्ल्ड में देखता है, रियल मी में अपने आप को जब देखता है, तो उसे लगता है कि येस, नाउ आई एम मच बेटर। मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे टीम वर्क कैसे करना है, ये सब चीज़ें जब वो सोचता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप सबको मैं सलाह दूंगी कि कभी भी डोंट ट्राई टू प्रिटेंड दैट व्हाट यू आर नॉट। कभी भी वो प्रिटेंड मत करो जो आप नहीं हो। जस्ट बी योरसेल्फ, जो हो आप वैसे रहो। कभी भी ये मत सोचो कि आप बेस्ट हो और अब आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। नेवर थिंक लाइक दैट। आपको हमेशा लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। यू ऑलवेज़ नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज नेचर में चेंजेस आते ही रहेंगे और हर चेंज को आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप on improving yourself, and you'll definitely do wonders in your life.